मैं आपको वो बताता हूं जो धर्म के हिसाब से आपके हित में है। मैं आपको वो बताता हूं जो धर्म से जुड़ा है। इन दिनों मैं आपको नवरात्रि की महिमा से अवगत करा रहा हूं। आपको मां के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बता रहा हूं। आज भी मां के एक नए स्वरूप की बात करूंगा, लेकिन पहले हर रोज की तरह बात आपके किस्मत के सितारों की। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आपका राशिफल। मेष, धन प्राप्ति में कठिनाई आने की संभावना है। आपका जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। आपके घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 65। वृष, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन, आप कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर आपके सामने आएगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 84। कर्क, आप नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होगा। परिवार के बड़ों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 71। सिंह, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। दिया हुआ धन डूब सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 58। कन्या, आपका दिन आलस्य से भरा रहेगा। संतान के कारण मन परेशान होगा। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 68। तुला, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक, आपकी नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। सेहत नर्म बनी रहेगी। संतान पक्ष की समस्या का हल निकलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 69। धनु, सेहत आज अच्छी रहेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 82। मकर, सावधान रहिएगा क्योंकि सेहत आपको परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाई आएगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ, संपत्ति क्रय करने का योग बन रहा है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 83। मीन, आज काम का बोझ कुछ हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति का मजबूत योग दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। मैं धर्म इन दिनों आपको नवरात्रि की महिमा के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि नवरात्रि में किस दिन आपको किस देवी की उपासना करनी चाहिए।
जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आपको मां की आराधना करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं अब आपको मां के किस स्वरूप की पूजा करनी है। आइए जान लेते हैं मां कात्यायनी की महिमा के बारे में, जान लेते हैं मां की पूजा विधि के बारे में। कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने की थी जिनकी उपासना, जो है ब्रजमंडल की देवी। वो देंगी आपको मनचाहे विवाह का वरदान। वो दूर कर देंगी आपके विवाह में आ रही तमाम बाधाएं। वो हैं मां कात्यायनी। नवदुर्गा का छठवां स्वरूप मां कात्यायनी का है। वैसे तो मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के पहले 2 दिन प्रतिपदा पड़ी थी, इसलिए मां कात्यायनी की पूजा 7वें दिन की जाएगी। मां किस तरह विवाह में आ रही तमाम बाधाओं को दूर करेंगी, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मां की महिमा के बारे में आइए जान लेते हैं। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी ही पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहे पति की प्राप्ति इनकी कृपा से ही होती है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षण हो तो भी विवाह हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी का संबंध किस ग्रह और देवी देवता से है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि मां कात्यायनी विवाह से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर कर सकती हैं। आइए अब ये भी जान लीजिए कि मां कात्यायनी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद मां के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो आपको शीघ्र विवाह के लिए करनी होगी मां कात्यायनी की पूजा। आइए आपको बताते हैं कि ये पूजा आप कैसे कर सकते हैं। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करने के बाद हल्दी के 3 गांठें चढ़ाएं। मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिंध्येश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मां कात्यायनी के मंत्र के जाप के बाद हल्दी के गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर आपने श्रद्धा पूर्वक मां की पूजा की तो मां जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। मैं धर्म आज बात कर रहा हूं मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी की पूजा से आपके तेज में भी वृद्धि हो सकती है। आइए जान लेते हैं
कैसे? मां कात्यायनी है ममतामयी। मां कात्यायनी दूर करती हैं भक्तों के सारे दुख। मां कात्यायनी की पूजा से आपका तेज भी बढ़ सकता है। इसके लिए मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर यह शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र से अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए अब मैं चलता हूं। कल फिर लौटूंगा। मां के एक और स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगा।